तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये बार हम फिर से एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आई नो कि मिस्टर रामन ने विटामिन्स एंड मिनरल्स पे एक टॉपिक कवर किया है। तो उन्होंने इन डेप्थ बताया है कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स है, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है। तो उसी के साथ थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करके मैंने अपना ये प्रेजेंटेशन बनाया है, जो ज्यादा पिक्टोरियल रहेगा, सो दैट आपको एकदम से आप कनेक्ट कर पाएंगे विटामिन्स मिनरल्स के बारे में, किसमें क्या ज्यादा है और हर एक विटामिन मिनरल का क्या रोल है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम पहले देखेंगे विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हमने विटामिन्स और मिनरल्स ऐड किया है, और उन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एज यूजुअल हम हमारे प्रोडक्ट बेनिफिट्स देखेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर सब्सटेंसेस एसेंशियल टू लाइफ। तो हमारे जिंदगी में जो सब्सटेंसेस एसेंशियल होते हैं उसे हम विटामिन्स कहते हैं। तो विटामिन्स हमें किस चीज में मिलती है? हमें हमारे खाने से विटामिन्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा हमें सप्लीमेंट से विटामिन्स मिलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स मिलते हैं ऑन दी ओवर द काउंटर में। तो उसी तरह अगर ब्लू लाइफ में अगर आप देखें तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स में विटामिन्स है, तो वो है कार्डियो सपोर्ट। तो हम सब जानते हैं कि इसमें हार्ट हेल्थी विटामिन्स हमने ऐड किए हैं। मल्टीग्रेन मिक्स, हम सब जानते हैं कि इसमें जनरल हेल्थ के लिए हमने विटामिन्स एंड मिनरल मिक्स ऐड किया है। मिल्क कैल्शियम, एक बहुत ही एसेंशियल मिनरल जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। और स्पाइरुलिना जो हमारा नेचुरल मल्टीविटामिन है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्पिरुलिना को हम हमारा नेचुरल मल्टीविटामिन बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें भर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, सब कुछ नेचुरली प्रेजेंट है। ओके, तो हमें विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं? खाने से मिलता है और सप्लीमेंट से मिलता है। तो ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स में अगर हम देखें तो कार्डियो सपोर्ट, मल्टीग्रेन मिक्स, मिल्क कैल्शियम और स्पिरुलिना जो है ये मेन सोर्स है हमारे लिए विटामिन्स और मिनरल्स की। ओके, तो ये विटामिन वर्ड कहाँ से आता है? ओके, सो वीटा मतलब लाइफ और अमीन मतलब प्रोटीन। तो विटामिन क्या है? ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, तो यही है विटामिन वर्ड का ओरिजिन। तो हम इसे विटामिन कह सकते हैं या विटामिन कह सकते हैं। सो वॉट एवर इट इज, तो ये हमारा एक प्रोटीन है जो हमारे लाइफ के लिए जरूरत है। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि मिनरल्स क्या है। तो मिनरल्स जनरली ऐसी चीजें होती है जो हमें खाने में मिलती हैं और हमारे अर्थ में हमें मिलती है। तो जनरली मिनरल्स हमें राइट अमाउंट्स में अगर हमारे बॉडी में हमें मिले तो हमारे गुड हेल्थ के लिए वो बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, तो जो भी हो, वो विटामिन हो या मिनरल्स हो, हमें राइट प्रोपोर्शन में अगर हमारे बॉडी में वो हमें मिले तो वो ऑलवेज हमें बेनिफिट देता है। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हमारे बॉडी में आए तो वो हमेशा हानिकारक होता है। तो इट इज नॉट ओनली सप्लीमेंट्स, पानी भी अगर हम जरूरत से ज्यादा पिएंगे तो डेफिनेटली पानी भी हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक या डेंजरस साबित हो सकता है। तो हर चीज जितना जरूरत हो उतना ही हमने अगर कंज्यूम किया तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। ऑलराइट, सो मिनरल्स में भी वही है कि प्रॉपर बैलेंस में जब मिनरल्स हमारे बॉडी में होते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो मिनरल्स अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो हमारे स्पिरुलिना में और कार्डियो सपोर्ट में हमने बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन सब कुछ ऐड किया है। तो स्पिरुलिना में अगर आप देखें तो वो नेचुरल मिनरल्स है, और क्योंकि वो नेचुरल है वो यूजुअली एक प्रॉपर बैलेंस में आता है। जब हमें नेचर से कुछ भी चीज मिलता है हमें ये समझना चाहिए कि उसका जो प्रपोर्शन होता है वो जनरली एकदम परफेक्ट प्रपोर्शन में होता है। इसी तरह स्पिरुलिना में जितने भी मिनरल्स या जितने भी विटामिन प्रेजेंट है वो सारे एकदम बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, सो दैट वो हमारे बॉडी को सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे पाए। ऑलराइट, तो मिनरल डेफिशिएंसीज क्या होते हैं? तो जब हमें कोई मिनरल सफिशिएंट नहीं मिलता है हमारे बॉडी को, उसे हम मिनरल डेफिशिएंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी में आयरन कम है तो उसे हम आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं। सो यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा देखें तो यंग वुमेन में पाया जाता है, क्योंकि उनका जो मंथली पीरियड्स होता है उसमें बहुत ब्लड लॉस होता है, और उस ब्लड लॉस के साथ साथ उनके बॉडी का आयरन कंटेंट भी कम हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि इस ब्लड लॉस के साथ हमारा जो ब्लड आयरन लेवल्स है वो भी कम हो रहा है। तो सडनली एक दिन एक्सट्रीम थकावट महसूस होती है, एकदम से कोई टेस्ट कराते हैं
तब जाके समझता है कि उनका आयरन लेवल्स जो है वो काफी कम हो गया है। ओके, तो आयरन लेवल्स की कमी को हम आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं। सिमिलरली जब कैल्शियम आपके बॉडी में कम हो जाती है उसे हम कैल्शियम डेफिशिएंसी कहते हैं। ओके, सो कैल्शियम डेफिशिएंसी यूजुअली हमें हमारे वीक बोन्स मतलब इट लीड्स टू वीक बोन। तो जब आपके नाखून जल्दी से टूटते हैं या कहीं थोड़ा सा लग जाए और आपको हेयर लाइन क्रैक हो जाता है, तो ये सब हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक साइन है। ओके, तो मिनरल डेफिशिएंसी इज व्हेन यू डोंट गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल फॉर योर बॉडी। ठीक है, तो कोई भी मिनरल की जब कमी होती है हमारे बॉडी में उसे हम मिनरल डेफिशिएंसी कहते हैं। ओके, सो अगर आप देखें तो मिनरल्स में मेजर मिनरल्स होते हैं और ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो मेजर मिनरल्स वो है जो हमारे बॉडी को ऑन अ डेली बेसिस जरूरत होती है और जनरली जो 100 mg के ऊपर ऑन अ डेली बेसिस जरूरत होती है, जैसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम सब जानते हैं कि हमें उनकी जरूरत ज्यादा होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत कम होती है। तो सिमिलरली मिनरल्स में मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ओके, तो मेजर मिनरल्स वो है जो हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है, और अगर हमें 100 mg से कम कोई मिनरल हमारे बॉडी में जरूरत है तो उस मिनरल को हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारे मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है। तो जनरली हमारे बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स अगर रहा तो हमारा बॉडी नॉर्मल रहेगा। ओके, सो अगर राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स रहा तो हमारे बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ होगा। ओके, सो ग्रोथ कैन बी इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, कोई भी तरीके का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, और अगर हमारी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स अवेलेबल है तो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहेगा। ओके, तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब कोई भी तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, जैसे ओबेसिटी हो, जैसे डायबिटीज हो, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो, ऐसे सारे केसेस में जब हम एक इंसान का मेटाबॉलिज्म देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। ओके, तो जब आपके बॉडी में सफिशिएंट विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म या एनर्जी क्रिएटिंग कैपेसिटी जो है आपके बॉडी की वो बनाए रहता है, मतलब वो बरकरार रहता है, एंड योर मेटाबॉलिज्म इज एक्ट। ओके, और अगर आपके बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स मिला तो हमारा जनरल ओवरऑल हेल्थ भी एकदम नॉर्मल रहता है। ओके, सो इस राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे खाने में बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जब हमारा खाना बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होता है तो विथ द राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी है वो नॉर्मल होता है। हमें कोई भी तरीके का क्रॉनिक डिसीजेस हो या कोई भी तरीके का डिसीजेस हमें छू नहीं सकता है। ओके, तो यही है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स कि अगर हमने उसे राइट अमाउंट्स में लिया तो वो एक प्रिवेंशन के तौर पे हमारे बॉडी में एक्ट करेगा। ऑलराइट, सो एंश्योर योर विटामिन मिनरल इनटेक। ओके, तो अब हमने ये जाना कि राइट अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। तो वो राइट अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी में मिल रहा है, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो पहला चीज ये है कि हमें एक हेल्दी डाइट खाना चाहिए। ठीक है, बट हमने पहले वाले हमारे कुछ ट्रेनिंग्स में देखा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड अडल्ट्रेशन। करेक्ट, तो अडल्ट्रेटेड फूड क्या होता है? तो उसके अपीयरेंस को अच्छा कर देते हैं लेकिन उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो जब तक खेत से हमारे प्लेट तक खाना आता है तब तक इतना सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें लॉस हो जाता है कि फाइनल खाना या फाइनल फल, वेजिटेबल्स और व्हाटएवर हमारे प्लेट में हमें जो मिलता है उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ओके, तो हम जितना भी हेल्थी डाइट खाए हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि हमारे बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। ओके, अनलेस एंड अनटिल ये सब्जी या फल आप अपने ओन खेत में उगाते हो और आप जानते हैं कि इसमें कोई भी तरीके का अडल्ट्रेशन नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, हर्बिसाइड्स यूज नहीं किया है, तो आई एम श्योर कि हम जो डाइट खा रहे हैं उसमें से हमें
सम अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स डेफिनेटली मिलेगा, बट अगर हम ये खरीद के खा रहे हैं तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो फूड एडल्ट्रेशन की वजह से काफी कम हो चुकी है। ओके, तो इसके अलावा हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है? सो द ओनली अदर ऑल्टरनेटिव इज सप्लीमेंट्स। ओके, तो हम सब जानते हैं कि हमें ओवर द काउंटर भी बहुत सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स मिलते हैं और कई सारे लोग वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। ओके, बट देन फिर ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स क्यों? तो हम सब जानते हैं कि ब्लू लाइफ का प्रॉमिस ये है कि हम आपको जो भी देते हैं नेचुरल देते हैं और हम आपको जो भी देते हैं वो बिना साइड इफेक्ट्स के देते हैं। करेक्ट? तो इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ब्लू लाइफ के प्रोडक्ट्स लीजिए जिसमें आपको आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की जो प्रपोर्शन है या बैलेंस है उसे बनाए रखने में हमारा जो सप्लीमेंट्स है वो हेल्प करेगा। तो हमारे कौन से सप्लीमेंट्स में हमने विटामिन मिनरल मिक्स डाला है? इट इज कार्डियो सपोर्ट प्लस, मल्टीग्रेन मिक्स, मिल्क कैल्शियम और स्पिरुलिना। ओके, तो स्पिरुलिना को हम नेचुरल मल्टीविटामिन मिक्स मल्टीविटामिन टैबलेट्स कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब मिनरल्स के बारे में थोड़ी और जानकारी कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या है। मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, जैसे मैंने कहा आपको, तो मैंने आपको बताया कि मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को ऑन अ डेली बेसिस 100 mg के ऊपर जरूरत पड़ती है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये मेजर मिनरल्स क्या है। कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। ओके, सो इसी तरीके से ट्रेस मिनरल्स वो है जो हमारे ऑन अ डेली बेसिस हमारे बॉडी को लेस देन 100 mg लगते हैं। तो वो है क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड सिलिकॉन। ओके, तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। ओके, तो चलिए अब मेन मेजर मिनरल के बारे में बात करते हैं, वो है कैल्शियम। तो ये सबसे ज्यादा सबसे अबंडेंट मिनरल है जो हमारे बॉडी में हमें मिलती है। तो हम सब जानते हैं कि कैल्शियम की जरूरत बहुत ज्यादा है हमारे बॉडी में। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही हमारे बोन स्ट्रांग बनते हैं, कैल्शियम की वजह से ही हमारे टीथ स्ट्रांग बनते हैं, कैल्शियम की वजह से ही हमारे नेल स्ट्रांग बनते हैं। और अगर हमारा बोन स्ट्रांग रहा तो ही हम इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर्स से दूर रह सकते हैं। करेक्ट? सो हम सब जानते हैं कि अगर हमारे बोन्स हेल्थी है, अगर हमारा बोन मिनरल डेंसिटी करेक्ट है, तो हमें कोई भी तरीके का जॉइंट डिसऑर्डर्स नहीं आए। सो जॉइंट डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे आपके बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट सकते हैं। इसके अलावा आपके दो बोन्स के बीच में जो सिनोवियल फ्लूइड का कमी होना, उसके वजह से बोन्स के बीच में बोन्स का फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल्स कम हो जाता है। ओके, तो बेस्ट सोर्सेस ऑफ कैल्शियम क्या है खाने में? अगर खाने में आप देखें तो मिल्क, तो हम सब जानते हैं कि मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके अलावा सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, सो डेयरी प्रोडक्ट्स माने दही, पनीर, चीज, तो जितने भी चीजें हम दूध से बनाते हैं वो सारे चीजों में कैल्शियम ज्यादा होता है। इसके अलावा ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स माने पालक, मेथी, तो जितने भी ग्रीन्स हमें मिलते हैं, पत्ता सब्जी जो हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। और इन तीन नेचुरल सोर्स के अलावा सप्लीमेंट्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमें नेचुरल सोर्स से कैल्शियम मिले वो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस माने RDA, जो हमें बताता है कि हमारे बॉडी के लिए कितना विटामिन जरूरी है या कितना मिनरल जरूरी है। तो वो RDA जो है वो हमें नेचुरल फूड से पूरा RDA नहीं मिलता है। तो हम जितना भी खाना खा लें, हमें जितना RDA खाना से मिलता है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 50% होता है। तो बाकी 50% जो है वो जनरली हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंट से ही देना पड़ता है। ओके, तो जब आप देखते हैं हमारे हर एक सप्लीमेंट में हम नॉट मोर देन 50% ऑफ द RDA ही देते हैं आपको, क्योंकि 50% से ज्यादा हम कोई भी प्रोडक्ट में RDA नहीं देते हैं। ऑलराइट, सो ये है कैल्शियम के बारे में। सो रेकमेंडेड कैल्शियम अमाउंट, तो जैसे मैंने RDA कहा, तो रेकमेंडेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, RDA हमारे कैल्शियम का 1200 mg पर डे है अप टू द एज ऑफ 50। तो आप अगर 50 साल के नीचे हैं
तो आपको 1200 mg पर डे की जरूरत है। ओके, सो 50 साल के बाद आपकी जो कैल्शियम की जरूरत है वो बढ़ जाती है और वो 1500 mg पर डे हो जाती है। ओके, और जैसे पहले भी हमने इसके बारे में बात किया है कि जब विमेन 50 की एज को क्रॉस करते हैं, उनके बॉडी में जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम इफेक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से उन्हें ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, सो 50 इयर्स के बाद विमेन के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ही जरूरी है। न सिर्फ 50 इयर्स के बाद, जनरली प्रेगनेंसी से लेके अगर आप देखें तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स विमेन को जनरली कंटिन्यू करने बोलते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय पे, लैक्टेशन के समय पे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे उनका एज बढ़ता है, उनके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट मिनरल जो हम बात करेंगे वो है पोटेशियम। तो जनरली पोटेशियम हमें ज्यादा खाने से नहीं मिलता है, बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ सलाद के तौर पे या फ्रूट्स भी खाते नहीं है। ओके, बट पोटेशियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, बिकॉज ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। तो पोटेशियम ही है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है और उसे एक्टिव रखता है थ्रू आउट द डे। ठीक है, और ये हमारे खाने से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में भी पोटेशियम ही एक मेजर रोल प्ले करता है, और हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो क्योंकि हमें पोटेशियम हमारे खाने से नहीं मिलता है, इसीलिए कोई सप्लीमेंट जिसमें हमें पोटेशियम मिले उसकी बहुत जरूरत होती है। ऑलराइट, सो मैग्नीशियम अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ मैक्सिमम हेल्थ, माने आपके बहुत सारे बॉडीली नीड्स के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो कौन से खाने में मैग्नीशियम की कंटेंट ज्यादा होती है अगर हम देखें तो टोफू एक काइंड ऑफ पनीर है जो सोया से बनता है। बीन्स, तो कोई भी तरीके का बीन्स, उसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। कोई भी तरीके का नट्स और कोई भी तरीके के होल ग्रेन्स में मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। ऑलराइट, सो मैग्नीशियम किस लिए जरूरी है? हमारे मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स के लिए जरूरी है, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी जरूरत है हमारे मसल्स को पावरफुल रखने के लिए, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ऑलराइट, उसके बाद जिंक। सो जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके स्मेल और टेस्ट के सेंसेस को हेल्दी रखने के लिए। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जितने लोग कोरोना से इफेक्ट हो रहे हैं, उनका वन ऑफ द सिम्टम इज वो अपना स्मेल और टेस्ट खो रहे हैं। तो इसीलिए एज एन इम्यूनिटी बूस्टर कई लोगों को जिंक सप्लीमेंट्स दिया जा रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपके सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो इसलिए जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ओके, तो ये तीन हमारे बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। ओके, 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो अभी हम देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन को हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स में। One is the fat soluble vitamin and one is the water soluble vitamin. Okay, so fat soluble vitamin में 4 groups of vitamins है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E and विटामिन K. Okay, तो ये 4 विटामिन जो है इसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो ये आपके बॉडी में ज्यादा देर तक रहते हैं, बिकॉज ये आपके यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। और ये रेगुलरली आपको एक्सटर्नली लेना जरूरी है, बिकॉज ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती है, और जितना रेकमेंडेड अमाउंट है उतना ही लेना चाहिए। ओके, और ये आपके बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशन को बनाए रखने में मदद करता है। ओके, सो A, D, E और K हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमें रेगुलरली लेना चाहिए, क्योंकि इसे हम न सिर्फ फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, बट इसे हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। और ये ही वो विटामिन है जो हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, और अपने एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की वजह से हमारे बॉडी में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाथवेज को बनाए रखने में मदद करता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वाटर विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसमें अगर आप देखें तो B विटामिन और C विटामिन है।
2 ग्रुप्स ऑफ विटामिन है, और बी में हम सब जानते हैं कि B1, B2, B3, B5, B6 और B12 विटामिन है। तो ये ऐसे विटामिन है जो हमारे बॉडी से यूरिन में लॉस हो सकते हैं, और ऑन अ डेली बेसिस वाटर सॉल्युबल विटामिन को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है टू कीप द विटामिन लेवल्स इन बैलेंस इन आवर बॉडी। ऑलराइट, तो हमें कितना जरूरत है, तो कितना विटामिन और मिनरल्स आपके बॉडी को जरूरत है और कितना आपके बॉडी के लिए ज्यादा है, ये आपको पहले समझना चाहिए। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डाइटरी रिकमेंडेशंस फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज RDA, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो गवर्नमेंट बॉडीज ने हमें बताया है कि इतना, अगर आपने इतना विटामिन्स और मिनरल्स, ये विटामिन्स आपके बॉडी में रहा, तो आपका जो बॉडी है वो बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर एक विटामिन और मिनरल का RDA समझे और हमें कितना कितना की जरूरत है वो समझे, और उसके बाद ही हम सप्लीमेंट्स लें। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम जानते हैं कि फूड से हमें इनफ विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें जनरली हमारे बॉडी के लिए कितना देना चाहिए। तो एटलीस्ट 50% ऑफ RDA हमें सप्लीमेंट से ही मिलना चाहिए, और इसी वजह से हमने हमारे सप्लीमेंट्स में इतना विटामिन और मिनरल्स ऐड किया है जो आपको आपके 50% RDA तक आपके बॉडी को वो दे पाए। ऑलराइट, सो ये लेवल जनरली एक डिसीज प्रिवेंशन के लिए सिर्फ नहीं होता है, बट थोड़ा ज्यादा होता है, जहां प्रिवेंशन ऑफ डिसीज से भी थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट होता है आपके बॉडी में, जहां पे ये आपके बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग को बनाए रखने में मदद करता है। ऑलराइट, सो व्हाई डू वी हैव रिकमेंडेशंस? तो ये रिकमेंडेशंस का जानना क्यों जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि जितना हम ले रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस में रहे, ओके, और वो हमारे बॉडी में ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। इसी रीजन की वजह से रिकमेंडेशंस की जरूरत है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशंस डाला है ताकि हमें समझे कि कितना हमारे बॉडी के लिए राइट अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स है। ओके, तो इसीलिए हम जब कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है, या हमारा प्रोडक्ट FSSAI फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन से हमारा प्रोडक्ट्स कंप्लाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स में जितना भी हमने विटामिन ऐड किए हैं या मिनरल्स ऐड किए हैं या कोई भी आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, ये सारा एक लिमिटेड डोसेज में है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रेकमेंड किया है और जिसे हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव किया है। ओके, तो हम ऐसी ही चीजें आपको देते हैं जो हमें FSSAI अप्रूव्ड है या आयुष अप्रूव्ड है, सो दैट आपको राइट अमाउंट में ये सारे सप्लीमेंट्स या ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी में मिले। ओके, सो इजंट आवर फूड इनफ? तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो खाना अच्छे से खाते हैं भाई, तो हमें क्यों जरूरत है सप्लीमेंट्स की? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक वो खेत से हमारे प्लेट में आता है, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो काफी कम हो जाती है। ओके, तो उसमें बहुत सारा अट्रैक्टिव होने के लिए कलर्स डाला जाता है, उसमें से पानी निकाल दिया जाता है ताकि वो ज्यादा दिन के लिए फ्रेश रहे। वैसे कई सारी चीजें प्रोसेस होके हमारे पास आता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लेट में हमें जो खाना मिलता है वो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो काफी कम होती है, और इसलिए our food is not enough to take care of our nutritive values. Okay, तो supplements cannot make up for a bad diet. Okay, तो अब मैं एकदम बेकार डाइट खाऊंगा, okay, मैं रोज अल्कोहल कंज्यूम करूंगा, okay, मैं रोज स्मोक करूंगा, मैं ड्रग्स लूंगा, और उसके बाद मैं विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट भी लूंगा, तो क्या मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि आप अगर एक बैड लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकता है। सप्लीमेंट्स के साथ जब तक हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, तब तक सप्लीमेंट्स भी कोई काम के नहीं होते। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, एक अच्छी सी डाइट खाएं, और उसके साथ जब आप विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट्स में एक सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं, तब जाके आपके बॉडी को सारा बेनिफिट्स उस प्रोडक्ट का मिलता है जो आपकी बॉडी को जरूरत है। ऑलराइट, तो कहाँ से हमें मिलता है विटामिन्स एंड मिनरल्स? जैसे मैंने कहा, खाने से मिलता है और हमारे सप्लीमेंट से मिलता है। तो ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स में कार्डियो सपोर्ट, मल्टीग्रेन मिक्स, मिल्क कैल्शियम और
स्पिरुलिना से हमें मिलता है। ओके, सो डिड यू नो बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन लेते नहीं है। ओके, तो जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी तरीके की प्रॉब्लम के साथ, समझो एक बुखार के साथ या कोई एक वायरल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन के साथ, तो डॉक्टर आपको 3 चीज लिखते हैं। ओके, तो उसमें एक होता है पैरासिटामोल जो आपके फीवर को कम करने में काम आता है। ओके, एक होता है एंटीबायोटिक जो इंस्टेंटली आपके इन्फेक्शन को दूर करने में काम आता है, और एक होता है मल्टीविटामिन। ओके, जो ये एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामोल के लेने के वजह से जो आपकी बॉडी में थकावट होती है और या जितना न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है उसे पूरा करने के लिए जो मल्टीविटामिन देते हैं वो एक प्रिस्क्रिप्शन में होता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, हम पूछते हैं भैया ये किसके लिए है, ये किसके लिए और ये किसके लिए है, तो बताता है मैडम जी ये आपका फीवर को दूर करेगा, ये आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा, और ये तो मल्टीविटामिन है आपके लिए अच्छा है। तो हम सोचते हैं भाई मल्टीविटामिन अब क्यों लेना है, ये तो दूंगी तो मैं तो एनीवेज ठीक हो जाऊंगी, तो चलो लेट मी स्किप द मल्टीविटामिन। करेक्ट, तो ये एक चीज होता है, तो दे फील देयर इज नो नीड टू टेक देम। तो हमें लगता है कि मुझे मल्टीविटामिन की कोई जरूरत नहीं है, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ले तो लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बताया है, बट उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पीछे है कि ये तो सिर्फ मल्टीविटामिन है, तो ये मुझे क्योर नहीं करने वाला है। करेक्ट, तो चलो मैं मेरा पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक ठीक से ले लेता हूँ और वो मल्टीविटामिन की जो डोसेज है उसे भूल जाते हैं। ठीक है, बट दैट इज नॉट राइट, बिकॉज अगर आप मल्टीविटामिन या विटामिन मिनरल्स वगैरह आप प्रॉपरली अपने ऑन अ डेली बेसिस लेते रहे तो आपको ये पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट इज वेयर प्रिवेंशन कम्स इनटू रोल। ठीक है, तो मैं पहले से अगर विटामिन ले रही हूँ, मिनरल्स ले रही हूँ, सप्लीमेंट ले रही हूँ, तो ऐसा एक मौका ही नहीं आएगा जहां मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े और जहां मुझे उनका पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक लेना पड़े जिसमें ढेर सारा साइड इफेक्ट्स है। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट स्किप योर मल्टीविटामिन ऑन अ डेली बेसिस। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम बी फैमिली, जैसे मैंने बताया वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी और सी है, बी फैमिली से मिलते हैं। तो B1 को हम थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 को हम रिबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को हम नियासिन कहते हैं, B5 को पैंटोथेनिक एसिड, B6 को पेरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड और B12 को कोबालामिन कहते हैं। ओके, तो ये है हमारे बी विटामिन। और ई विटामिन अगर आप देखें तो जनरली आपको नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, एस्पैरागस, मैंगो और एवोकाडो में ये ढेर सारा आपको मिलता है। ऑलराइट, और विटामिन डी जो है वो जनरली हमें एक्सपोजर टू सन में मिलता है। तो कई टाइम्स हम डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि आपको डी विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो हो सके तो थोड़े देर सन एक्सपोज कीजिए अपने बॉडी। ठीक है, तो जब हम हमारे बॉडी को सन एक्सपोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें विटामिन डी नेचुरली मिलती है, बिकॉज जब अंदर बैठते हैं या जब सन को हम एक्सपोज नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होती है। ओके, एंड गेट द कैल्शियम एंड विटामिन दैट यू नीड। सो कैल्शियम अगर आप देखें तो हमारा जो कैल्शियम है वो नेचुरल कैल्शियम है। तो जितनी भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको दुकान में मिलते हैं आज के दिन में वो सारा सिंथेटिक सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। ओके, सिंथेटिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम होता है, जबकि ब्लू लाइफ मिल्क कैल्शियम जो है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है जो हमने होल मिल्क से डिराइव किया है। ऑलराइट, और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जनरली हमारे बॉडी में बना नहीं सकते हैं। ओके, तो वो जीन जिसके वजह से विटामिन सी बनता था हमारे बॉडी में, वो जीन हम एज यू नो जनरेशन ऑन जनरेशन जैसे हम आते गए हैं वो जीन हमारे बॉडी से डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से हम विटामिन सी हमारे बॉडी में नहीं बना सकते हैं। तो विटामिन सी जो है वो बहुत ही जरूरी है कि हम एक्सटर्नली ही लें, बिकॉज वो एक मेन विटामिन है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ऑलराइट, तो ये था हमारे विटामिन और मिनरल्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको। तो चलिए अब हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ये विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट है और उनके बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे मैंने कहा कार्डियो सपोर्ट प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमने विटामिन मिनरल मिक्स डाला है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा कार्डियो सपोर्ट प्लस जो है वो एक हेल्थी हार्ट के लिए है, वो हमारे एनर्जी लेवल्स और एंड्योरेंस को एंड वाइटलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। तो इसमें मेनली L-आर्जिनिन, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और लाइकोपीन है। तो हम सब जानते हैं कि ये चारों जब साथ में आते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैरामीटर्स को मैनेज करता है और उसी वजह से हमारे
कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। ये हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, ऑलराइट, हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल्स को कोएंजाइम Q10 बढ़ाता है, ओवरऑल हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। ओके, तो इसके अलावा हमने इसमें क्या डाला है? तो जनरली जब हम कार्डियो सपोर्ट प्लस के बारे में बात करते हैं, हम वो 4 मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं, L-arginine, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और लाइकोपीन। तो आज हम बात करेंगे इसमें एडेड हेल्दी हार्ट विटामिन जो है उसके बारे में। ओके, तो इसमें है जिंक, इसमें है B6, इसमें है B1, इसमें फोलिक एसिड है, इसमें सेलेनियम है, इसमें कोलकैल्सिफेरॉल है, इसमें B12 है। ओके, और इसमें पिपरिन है जो जनरली आपके बॉडी में बाकी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो जैसे मैंने कहा, जिंक जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसका रोल्स है एज अ हेल्दी हार्ट मिनरल, जहां पे वो आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ओके, और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है। So the next vitamin which is there in cardio support is B6. तो ये अगेन आपके इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को मैनेज करने में मदद करता है, आपके ऑप्टिमम ब्रेन एंड नर्वस हेल्थ सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। सो B1 है, तो ये जनरली आपके बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, और आपके नर्व, मसल और हार्ट के फंक्शनिंग को मैनेज या बनाए रखने में मदद करता है। इसमें है फॉलिक एसिड जो हमारे हार्ट डिसीजेस को प्रिवेंट करता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें सेलेनियम है, अगेन जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे बॉडी को बचाता है, और सेल डैमेज मतलब फ्री रेडिकल्स डैमेज से हमारे सेल्स को बचाता है। ओके, इसमें कोलकैल्सिफेरॉल है जो अगेन हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओके, इसमें B12 है जो आपके बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है, ओके, और होमोसिस्टीन लेवल्स को कम करता है। ओके, और इसमें पिपरिन है, जैसे मैंने कहा, ये आपके इन जनरल सारे इंग्रेडिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये है हमारे हेल्थी हार्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स का रोल कार्डियो सपोर्ट प्लस में। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मल्टीग्रेन मिक्स। तो अगेन इसमें हमने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डाले हैं। ओके, तो हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट सीरियल मिक्स है जो जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फाइबर है और एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है। सो ये आप बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही सेफ है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। ओके, तो इसमें हमने बी विटामिन डाले हैं, तो हम जानते हैं कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकती हैं, एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन है, और हम अब जानते हैं कि मैग्नीशियम, आयरन जो है वो मेजर ट्रेस मिनरल है, और कॉपर जो है वो मैग्नीशियम और आयरन जो है वो मेजर मिनरल है, और कॉपर जो है वो ट्रेस मिनरल है। तो मल्टीग्रेन मिक्स में हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन दिया है, और उसके अलावा मेजर मिनरल्स भी हम आपको इस मल्टीग्रेन मिक्स के द्वारा आपके बॉडी को हम दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये इन जनरल आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आपके एनर्जी लेवल्स के लिए, ओके, आपके बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबके लिए ये एक बहुत ही आइडियल ब्रेकफास्ट मिक्स है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्पिरुलिना। तो जैसे मैंने कहा, इसे हम नेचुरल मल्टीविटामिन कहते हैं। So, इसमें 1000 times more concentrated nutrients है than vegetables. इसमें 56 times more iron है than spinach. इसमें 5 times more protein है than milk, and इसमें 3 times more gamma linolic acid है than primrose oil. ये एक organic product है हमारा, और ये एक excipient free tablet है। मतलब ये 400 mg of spirulina टैबलेट अगर आप लेंगे तो पूरा 400 mg जो है वो स्पिरुलिना ही है। ओके, तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे स्पिरुलिना में नेचुरली कौन से विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट है। सो मिनरल्स अगर आप देखें तो स्पिरुलिना में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जर्मानियम है। तो इस मिनरल में अगर आप देखें तो हम ये देखेंगे कि इसमें मेजर मिनरल्स भी प्रेजेंट है और ट्रेस मिनरल्स भी
प्रेजेंट है नेचुरली, ओके। और विटामिन अगर आप देखें तो इसमें है विटामिन ए, सी, ई, के, B1, B2, B3, B6, B12, बायोटीन, पैंटोथेनिक एसिड, ओके। सो अगर इनफैक्ट इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी हम देखेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन दोनों का ब्लेंड प्रॉपर बैलेंस में है। तो जैसे स्टार्टिंग में हम बोल रहे थे कि एक मल्टीविटामिन जो होता है उसमें जो विटामिन और मिनरल्स की मात्रा होनी चाहिए वो एक प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए। तो इसी तरह स्पिरुलिना में नेचुरली मिनरल और विटामिन जो प्रेजेंट है उसमें हमने देखा कि ट्रेस मिनरल्स भी है, मेजर मिनरल्स भी है, फैट सॉल्युबल विटामिन भी है और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी है, मेकिंग इट एन आइडियल नेचुरल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट टू बी consumed. Okay, so suggested usage 2 to 4 tablets, 2 tablets in the morning, 2 tablets in the night after food. All right. तो इसके बाद हमारा प्रोडक्ट है मिल्क कैल्शियम। तो हम सब जानते हैं कि ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम से है। इसमें न सिर्फ कैल्शियम है, हमने इसमें मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3 डाला है। हम ये भी अब जानते हैं कि विटामिन D3 हमारी बॉडी में हम नहीं बना सकते हैं। विटामिन डी हमें सिर्फ एक्सपोजर टू सनलाइट में मिलता है। तो इसमें हमने विटामिन D3 दिया है। अगेन जिंक हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए, स्मेल एंड टेस्ट के लिए। और ऐसे ही हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हमारे मसल ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग टीथ, ओके, और स्ट्रॉन्ग नेल्स के लिए। तो ओवरऑल आपके बोन मिनरल डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, आपके बोन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मिल्क कैल्शियम एक आइडियल सप्लीमेंट होगा। और ये एक फास्ट डिस्पर्सिंग फॉर्मूला है, माने 1 मिनट में ये टैबलेट अगर आपने पानी में डाला तो घुल मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कंज्यूम करते हैं विद इन अ मिनट ये आपके बॉडी में एक्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाता है और इजीली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें कोई भी तरह का सिंथेटिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम नहीं है, ये एक कंप्लीटली नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ऑलराइट, सो अगेन सजेस्टेड यूसेज 1 to 2 टैबलेट्स अ डे। तो अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट है तो आप 2 to 3 टैबलेट्स ले सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप लैक्टेटिंग हो, अगर आप कोई और ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो आप हमारा मिल्क कैल्शियम ले सकते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग हो एंड ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन कैल्शियम ले रहे हैं तो हम नहीं रेकमेंड करेंगे कि आप ये भी लें, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा जहां आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स ले रहे हैं तो उसे स्टॉप करके इसे ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट टेक एलोपैथिक मतलब प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स एंड दिस टुगेदर, क्योंकि वो आपके रेकमेंडेड डाइटरी डोसेज या अलाउंस से ज्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये था हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें विटामिन और मिनरल्स जो आपके बॉडी को इन बैलेंस रखने के लिए जो जरूरी है वो हमारे प्रोडक्ट्स में है। तो एक हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है वो जनरली आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, बट सिंस आज के जमाने में हमें एक बैलेंस डाइट कहीं भी नहीं मिलती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम एक सप्लीमेंट लें और ऐसा सप्लीमेंट लें जो हमारे रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को मैच करे और हमारे बॉडी को रेकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स दे। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है, तो कुछ लोगों को डी एंड B12 की कमी होती है तो उन्हें वो ज्यादा लेनी पड़ती है, कुछ लोगों को कैल्शियम की कमी होती है। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली डोसेज वेरी होता है। तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमसे एक बार रेकमेंडेशन लेके अपना प्रोडक्ट कंजम्पशन स्टार्ट करें, ताकि आप राइट अमाउंट ऑफ या राइट डोसेज ऑफ प्रोडक्ट लें। ओके, एंड विटामिन एंड मिनरल जब आपके बॉडी में बैलेंस प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं तब जाके आपके हेल्थ में कोई इश्यूज आ सकता है। तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए इसे प्रॉपर बैलेंस में लेना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, विमेन उनके एवरी मंथ मेंसेस या पीरियड्स में बहुत सारा ब्लड लूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए स्पिरुलिना विमेन को रेकमेंड करना बहुत ही एप्ट है। राइट फ्रॉम टीनेज, जब से उनकी पीरियड स्टार्ट होती है तब से लेके टिल प्रोबेबली उनके मेनोपॉज तक उनको स्पिरुलिना एक वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट होगा जो नेचुरली उन्हें आयरन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जितने भी आयरन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है सिंथेटिक सोर्स ऑफ आयरन है, और जनरली आयरन सप्लीमेंट्स कम्स विद अ
बास्केट ऑफ साइड इफेक्ट्स, ओके। तो कोई भी अगर एक आयरन सप्लीमेंट या बच्चों को भी अगर आयरन हम सिरप देते हैं तो वो बहुत ही फर्स्ट मेटालिक टेस्ट होता है जिसकी वजह से बच्चे भी वॉमिट करते हैं, बड़ों को भी वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ऐसे साइड इफेक्ट्स इंस्टेंटली आते हैं। तो स्पिरुलिना एक नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन है जो बिना एनी साइड इफेक्ट्स के या बिना किसी नोजिया, वॉमिटिंग के आप बहुत सेफली रेकमेंड कर सकते हैं। और कैल्शियम, मिल्क कैल्शियम डेफिनेटली रेकमेंड कीजिए, बिकॉज अगर आपके बोन्स वीक हो गए तो आपका मोबिलिटी इफेक्ट होगा, और अगर आप चल फिर नहीं पाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बोन्स को स्ट्रांग रखें, आपके बॉडी को आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन से दूर रखें, जिसकी वजह से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सो एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड आप इतना सोचिए, डिड यू गेट योर डेली डोज ऑफ नेचुरल विटामिन टुडे? अगर आपका आंसर नो रहा तो इमीडिएटली उठिए, उठ के स्पिरुलिना एटलीस्ट 2 टैबलेट लीजिए, उसके बाद ही गो टू बेड। बिकॉज अगर आपने 2 स्पिरुलिना लिया है मतलब आपने नेचुरल मल्टीविटामिन का डोसेज ले लिया है। तो बाकी जो आपने नहीं लिया है उस दिन वो आप नेक्स्ट डे से ले सकते हैं। बट एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड ask yourself if you have got your daily dose of natural vitamins today, okay? और अगर आपका आंसर नो है तो प्लीज स्टार्ट विद द सप्लीमेंट्स, और अगर आपका आंसर यस है तो go back to deep sleep and have good sleep, okay? So thank you for being with me. For any queries आप हमें support@bluelife.in पे लिख सकते हैं, या आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें 9148977299 पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू विद ऑल द आंसर्स।